हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। तो लास्ट क्लास में इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी। अब ऐसी स्थिति से हमारे लीडर्स के सामने चैलेंज ये था कि किस तरीके से देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया जाए। इसको करने के लिए देश के अंदर एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाकर तैयार करनी होगी। तो 1951 से इंडिया ने 5 इयर्स प्लान के ऊपर काम करना शुरू करा। 1950 के अंदर 5 इयर्स प्लान को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाकर तैयार की गई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन किसी भी देश के अंदर प्लानिंग्स तैयार करने से पहले यह देखना पड़ता है कि देश के अंदर इकोनॉमी किस टाइप की है। तो अब एक बड़ी समस्या ये भी थी प्लानिंग्स बनाने से पहले कि हमें ये चुनाव करना था कि हम अपने देश के अंदर किस टाइप की इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करें। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया में जो प्लानिंग बनाई जाएंगी वो डिफरेंट होंगी अमेरिका के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, वहां की इकोनॉमी अलग है, वहां का सिस्टम अलग है और इंडिया का सब कुछ क्या है, अलग है। तो इंडिया में जो प्लानिंग बनाई जाएंगी और अमेरिका में जो प्लानिंग बनाई जाएंगी, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाएगी, वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी कि 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। उन तीनों टाइप की इकोनॉमी में से हम कौन सी इकोनॉमी का चुनाव करें। तो जनरली कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे लीडर्स ने वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो आज की क्लास के अंदर हमें पार्ट नंबर 2 में यही पढ़ना है कि कितने टाइप की इकोनॉमी होती है और इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को ही प्रीफरेंस दी। तो आज हम 5 इयर्स प्लान इन इंडिया यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों टॉपिक यह है कि दुनिया में 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। सबसे पहली इकोनॉमी का नाम है मार्केट इकोनॉमी। पहली इकोनॉमी को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरी इकोनॉमी होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग सोशलिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं आपको मोटे तौर पर बात करूं तो मोटे तौर पर यह होता है कि यहां पर किसी भी सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। यानी कि इस इकोनॉमी के अंदर अगर आप ऐसे समझोगे तो इस इकोनॉमी के अंदर मोटी बातें बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। इस इकोनॉमी के अंदर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना के बराबर, गवर्नमेंट स्कूल ना के बराबर, यहां पर गवर्नमेंट आपको राशन फ्री में बांटते हुए नजर नहीं आएगी। यानी कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट का बिल्कुल ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट सिर्फ अहम मुद्दों के ऊपर ध्यान रखती है, जैसे आर्मी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, इनके ऊपर ध्यान रख रही है। एक होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि इस इकोनॉमी के अंदर ना सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट स्कूल चला रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रही है, गवर्नमेंट रिफाइनरी कंपनियां चला रही हैं बड़ी बड़ी, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री में राशन दे रही है लोगों को। गवर्नमेंट ही बता रही है, इसमें गवर्नमेंट बताती है कि कहां पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा। जबकि इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट है, ये सारे फैसले प्राइवेट सेक्टर लेती है, ठीक है, और गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री रहती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, यहां पर जो खास चीजें होती हैं उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है, जैसे कि एजुकेशन में भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी, है ना। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कुछ खास चीजें उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी और बाकी सारी चीजें किसको दे देगी, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहां पर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मार्केट का होता है, यहां पर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, यहां पर मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर प्रोडक्शन करता है। आइए जरा 1 बाय 1 करके समझते हैं और आपको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले है नेचर। इट इज द फ्री इकोनॉमी वेयर द मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसको मार्केट की डिमांड और सप्लाई तैयार करती है। इस इकोनॉमी के अंदर वही चीज बनेगी जिस चीज की मार्केट में डिमांड है और उन्हीं चीजों की बस सप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करता है। अब आ जाते हैं, इसमें क्या बोला गया, प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी विच अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोशलिज्म या फिर प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट चीजों में प्रोडक्शन गवर्नमेंट का होता है।
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय द मार्केट, और बहुत सारी इकोनॉमिक चीजों के अंदर मार्केट का भी कंट्रोल होता है। पहले बारे में हमने क्या समझा, यहां पर सिर्फ मार्केट फोर्स काम करता है, यहां सिर्फ गवर्नमेंट काम करता है, यहां पर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट चीजों में रोल प्ले करता है और इकोनॉमिक चीजों के अंदर मार्केट रोल प्ले करता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर ऐसे बात करो तो यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलती है, यहां पर फैक्ट्रियां, कंपनियां ज्यादातर गवर्नमेंट के अंदर चलती है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों की फैक्ट्रियां, कंपनियां, इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया। जबकि मार्केट भी बहुत सारी चीजों के अंदर प्रोडक्शन करता है, जो ज्यादा जरूरी चीजें नहीं, मतलब जो जरूरत बेसिक चीजें होती हैं उसमें प्रोडक्शन गवर्नमेंट करता है, बाकी चीजों में मार्केट भी करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन का मोटिव यहां क्या होता है, यहां क्या होता है और यहां क्या होता है। यहां पर प्रोडक्शन सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अगर स्कूल चलाएगा तो वो किस लिए चलाएगा, प्रॉफिट के लिए चलाएगा। अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको ना के बराबर मिलेंगे, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है आप हॉस्पिटल चलाओ, तो प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए काम करेगा। जब भी प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करता है तो आप समझ जाना कि वहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है। तो यहां पर इस इकोनॉमी में जो काम किया जाता है वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जबकि अगर किसी भी चीज में प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाएगी तो वो अमीर और गरीब दोनों का ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट अगर स्कूल चलाएगी तो अमीर और गरीब दोनों का ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेगी तो अमीर और गरीब, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है वो सारी कम्युनिटी को लेकर चलती है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा, सबको एक साथ लेके चलती है। यानी यहां पर जो प्रोडक्शन का मोटिव होगा सोशल वेलफेयर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है। यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन दोनों करेगा, यानी कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है तो उनका मोटिव प्रॉफिट हो जाएगा, और पब्लिक यानी सरकार भी प्रोडक्शन करता है तो उनका मोटिव सोशल वेलफेयर हो जाएगा। देखो अब मैं इसका बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर हमारे देश के अंदर, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो राशन दुकान से खरीद के नहीं खा सकते। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक राशन कार्ड देती है, एक फेयर प्राइस शॉप दुकान खोल रखी है, वहां पर 2 रुपए 3 रुपए किलो राशन मिलता है। गवर्नमेंट वहां पर राशन सप्लाई करती है दुकानों पे, जिनके पास गरीब लोगों के पास राशन कार्ड है, गरीब लोग जाते हैं वहां से राशन खरीद के ले आते हैं। यार देखो यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी गवर्नमेंट जब राशन बांटेगी तो वो सोशल वेलफेयर के लिए बांटेगी, फायदे के लिए नहीं बांटेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें राशन की जरूरत नहीं है, उनकी इनकम अच्छी है तो वो नॉर्मल दुकानों से खरीद के खा सकते हैं। तो जब वो दुकानों पर खरीदने के लिए जाएंगे तो दुकान वाले उनको 30 रुपए 40 रुपए किलो बेचेंगे, वही जो फेयर प्राइस शॉप पर 2-3 रुपए किलो मिल रहा था। तो एक बात बताओ, यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा वो किस लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए, और पब्लिक सेक्टर जो प्रोडक्शन करेगा वो किस लिए करेगा, प्रोडक्शन सोशल वेलफेयर के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, यहां पर गवर्नमेंट किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करती। यहां पर हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यहां पर प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में, कंपनियों में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट यहां पर सिर्फ कुछ खास चीजों के ऊपर ध्यान रखनी है, जैसे आर्मी फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखती है। क्लियर है। और यहां पर सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर हर चीज के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में क्या बनाया जाएगा, हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज में यहां पर गवर्नमेंट का रोल होता है। जबकि यहां पर क्या होता है, फुल कंट्रोल गवर्नमेंट इन पब्लिक। जो सरकार जो जिन चीजों में सरकार प्रोडक्शन कर रही है वहां पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर भी गवर्नमेंट का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा, वहां पर भी गवर्नमेंट का क्या होगा, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। आगे नंबर चलते हैं, सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। देश में क्या बनाया जाए। देखो देश में जो चीजें बनाई जाती है वो देश के लोगों के हिसाब से बनाई जाती है कि देश में किन चीजों की जरूरत है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किस टेक्निक से सामान बनाया जाए, एंड व्हॉम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए चीजें बनाया जाए। देश में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाया जाए, और किन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। अगर ये फैसले देश के अंदर मार्केट लेती है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट सारी कंपनियों को बुलाती है, प्राइवेट कंपनियों, सारी कंपनियों को बुलाती है, बोलती है इधर आओ, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, मार्केट में जिस चीज में फायदा है तुम वही चीज बनाओ, और जिस तरीके से तुम्हें फायदा है, जिस टेक्निक से बनाने में तुम्हें फायदा है तुम वही टेक्निक अपनाओ।
अगर मार्केट के अंदर गवर्नमेंट मार्केट को पूरा फ्री छोड़ देती है और बोलती है प्राइस मैकेनिज्म, यानी जो चीज बिकती है उसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तुम काम करो, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वोम टू प्रोड्यूस, क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किन लोगों के लिए बनेगा, अगर ये फैसले कौन लेता है, ये सारे फैसले अगर प्राइवेट सेक्टर लेता है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। तो सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम को यहां पर प्राइवेट सेक्टर सोल्व करता है, गवर्नमेंट यहां पर इंटरफेयर ज्यादा नहीं करता। अब आते हैं सोशलिज्म में सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है प्लानिंग मैकेनिज्म। प्लानिंग कौन तैयार करता है, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट यहां पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, वोम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाया जाए, इसका डिसीजन यहां पर गवर्नमेंट ही लेती है। बोथ द प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग मैकेनिज्म फंक्शन, यहां पर दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। जो जरूरी चीजें हैं, गरीबों के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है, बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपटीशन पे। देखो एक चीज याद रखना कि जहां पर गवर्नमेंट काम करेगी ना, वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होगा। जहां पर गवर्नमेंट काम करती है वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता। इंडिया में इंडियन रेलवे को पूरा गवर्नमेंट संभाल रही है, कोई प्राइवेट कंपनी आज तक रेलवे चलाने आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि गवर्नमेंट आने नहीं देती। तो जब गवर्नमेंट किसी काम को करेगी तो वहां पर वो कोई कंपटीशन नहीं चाहती, जबकि प्राइवेट कंपनियां जब काम करती है तो वहां पर कई सारी कंपटीशन की कंपनियां पैदा हो जाती है। यहां पर कंपटीशन होता है प्राइवेट कंपनियों के लिए सिर्फ, और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बताया गया हमारे को मेरिट्स। फायदा क्या है कैपिटलिज्म इकोनॉमी का? फायदा क्या है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी का फायदा है कि हमारे देश की ग्रोथ को तेज कर देता है। जिस देश के अंदर कैपिटलिज्म इकोनॉमी अपनाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रोथ को काफी तेज करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर सरकार फ्री में राशन बांटते हुए नहीं आएगी। सरकार एजुकेशन और हेल्थ पे इतना सारा खर्च नहीं करेगी, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट उस पैसे को देश की और डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज है वहां पे लगाती है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां भी काम करती है प्रॉफिट के लिए और सरकार को बहुत सारा टैक्स लाके देती है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ को तेजी मिलती है। यहां पर सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस का मतलब यहां पर फायदा यह है कि यहां पर गरीब और अमीर सरकार सबको लेकर चलती है। गरीबों के लिए खुद प्रोडक्शन करती है और अमीरों के लिए प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियां कर देती है। यहां पर अगर हम देखें तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका मेरिट्स क्या है? इंश्योर द कंज्यूमर सॉवरेनिटी। यहां पर कंज्यूमर को एक वैल्यू मिल जाती है, यानी कंज्यूमर को वैल्यू मिलने का मतलब क्या है कि जो गरीब कंज्यूमर है गवर्नमेंट उनको भी वैल्यू देती है और जो अमीर कंज्यूमर है उनको प्राइवेट सेक्टर वैल्यू देता है। ठीक है, डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। इट ओवरलुक द सोशल इंटरेस्ट। यहां पर सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि गरीबों को इग्नोर कर दिया जाता है। यहां पर इग्नोर द कंज्यूमर सॉवरेनिटी। यहां पर बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए बेटर प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ना करे। देखो, अगर गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन से खुश नहीं होंगे। वो चाहते होंगे कि नहीं, हमारे को इससे अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, और अच्छा प्रोडक्शन, उनसे अच्छा प्रोडक्शन कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर वाले देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो सबके लिए एक जैसा ही प्रोडक्शन करेगी। तो यहां पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी को इग्नोर किया जाता है। Public sector and private sector undertaking the might show of efficiency and corruption guided by the self motive। अक्सर देखा गया मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा होता है। इंडिया भी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 1991 में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया था कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ गई। उस दौरान इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी, उनके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अक्सर देखा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कि जिन चीजों को गवर्नमेंट चलाती है वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये तीन तरीके की इकोनॉमी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि यार हमारे सामने तो तीन तरीके की इकोनॉमी है, अब हम कौन सी इकोनॉमी को अपनाएं। अब जरा कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमी को इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर अपनाया। ठीक है, वन बाय वन करके सारी लाइंस में आपके लिए पढ़ूंगा। आफ्टर द फ्रीडम, कह रहा है कि आजादी के बाद लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिया के लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा नाम था, वेयर कंफ्यूज्ड विद द रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया।
इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी को अपनाया जाए। सम लीडर्स वर फेवर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को चाहते थे। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, कंप्लीट डिल्यूशंस का मतलब होता है खत्म कर देना ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन बहुत सारे लीडर का यह मानना था कि इंडिया जैसे देश के अंदर से प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम डिड नॉट अपील द जवाहरलाल नेहरू, और हमारे देश में कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो थी, गरीबी इतनी ज्यादा थी, अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी उसी टाइम अपना लिया जाता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद कैपिटलिज्म इकोनॉमी के फेवर में नहीं थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी इंडिया उसी टाइम पर अपना लेती तो बहुत सारे लोग थे जो गरीब थे, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, अच्छा उनको हेल्थ सेक्टर नहीं मिल पाता, ठीक है, और बहुत सारे किसान थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको सब्सिडी नहीं मिल पाती, क्योंकि सोशलिस्ट कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, पूरा प्राइवेट सेक्टर काम करता है, तो गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कैपिटलिज्म इकोनॉमी के फेवर में शुरू से ही नहीं थे। अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अंडर दिस सिस्टम देयर वुड बी अ लेस चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ज्यादातर लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बेटर नहीं किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसमें, कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर। अब कॉन्क्लूजन क्या निकला जरा समझना, कॉन्क्लूजन ये निकला एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आगे बात, भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने नहीं अपनाया, हमने कैपिटलिज्म इकोनॉमी नहीं अपनाया, हमने क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी विद द बेस्ट फीचर्स ऑफ द बोथ सोशल एंड कैपिटलिज्म इकोनॉमी। क्यों अपनाया गया, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म इकोनॉमी दोनों के फायदे पाए जाते थे। वॉज एडप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, दिस व्यू इंडिया वुड बी a socialist society with a strong public sector को strong बनाया गया, but also with the private property and democracy। तो ओवरऑल इंडिया में देखा गया कि 3 तरीके की इकोनॉमी थी, तीनों में से हमने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हमने आजादी। और मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने के बाद हमारे देश में जितनी प्लानिंग्स बनाएगी वो अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी ही अपनाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने 3 तरीके की इकोनॉमी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया और मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने के पीछे की छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।